नमस्कार। अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स मतलब एसआईपीज के जरिए वेल्थ बनाने की राह पर हैं, तो आज हम एक ऐसे सीक्रेट पर बात करने वाले हैं जो पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, एसआईपी शुरू करने के कुछ साल बाद अक्सर एक सवाल मन में आता है ना कि ये जो हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, क्या इससे सच में कुछ हो भी रहा है? ग्रोथ इतनी धीमी लगती है मानो कछुए की चाल चल रही हो। और यकीन मानिए, ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एसआईपी के जो शुरुआती साल होते हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। और सच तो ये है कि यही वो टाइम है जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं और अपने गोल के बहुत पास आकर भी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी का। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 7 साल बाद जो पैसा लगाया गया है वो है लगभग 16,80,000 रुपए, और उस पर जो रिटर्न मिला है वो है करीब 8,96,000। साफ दिख रहा है कि ज्यादातर मेहनत तो अपना लगाया हुआ पैसा ही कर रहा है, रिटर्न्स नहीं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इस शुरुआती दौर में अपनी ही मेहनत की कमाई पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा रही होती है। और बस यहीं पर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि असली जादू तो बस शुरू होने ही वाला है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो कॉन्सेप्ट की, द क्रॉसओवर पॉइंट। यही वो राज है जो एक सब्र रखने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो आखिर ये क्रॉसओवर पॉइंट है क्या? ये वो जादुई पल है, वो मोमेंट जब आपके इन्वेस्टमेंट पर कमाया हुआ टोटल रिटर्न आपके लगाए हुए टोटल पैसे के ठीक बराबर हो जाता है। बस यही वो टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद पैसे की अपनी एक आर्मी बन जाती है जो हमारे लिए काम करना शुरू करती है। और यहीं से कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। चलिए अब उसी एसआईपी को 11 साल बाद देखते हैं। जरा इसे देखिए। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाले दोनों बार अब लगभग बराबर हो चुके हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 26,40,000 रुपए और रिटर्न 26,33,000। आ गया ना? यही है वो पॉइंट जहां तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। इस उदाहरण में ये खास पल आया ठीक 11 साल पर। यही वो पॉइंट है जहां से पैसे की ग्रोथ हर महीने डाले जाने वाले पैसे से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। मतलब अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा पैसा भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए सीधा 20 साल आगे चलते हैं। अब देखिए, पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। 48 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है 1,36,00,000 रुपए, यानी लगाए हुए पैसे से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये है क्रॉसओवर पॉइंट के बाद कंपाउंडिंग की असली जबरदस्त ताकत। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। क्रॉसओवर पॉइंट वो पल है जब कंपाउंडिंग एक फुसफुसाहट से एक दहाड़ में बदल जाती है। और इस दहाड़ को सुनने से पहले ही अगर कोई मैदान छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ी ग्रोथ को मिस कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे उदाहरण में जो 11 साल का नंबर आया वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। असल दुनिया में नतीजे हमेशा मार्केट के उतार चढ़ाव यानी मार्केट साइकिल्स पर ही डिपेंड करते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर होते हैं ना, वो एक परफेक्ट दुनिया दिखाते हैं जहां हर साल एक जैसा फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। लेकिन असल मार्केट की दुनिया ऐसी नहीं होती। यहाँ रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। अगर किसी ने 1990 के जबरदस्त बुल रन से ठीक पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो क्रॉसओवर सिर्फ 2.1 साल में ही आ जाता। वहीं 1995 में शुरू हुई एसआईपी को 10.6 साल लगे और 2010 के सुस्त बाजार में यही टाइम 11 साल तक पहुंच गया। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, क्रॉसओवर होता जरूर है। बस उसका टाइम इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किस मार्केट साइकिल में हुई। इसलिए सब्र रखना सबसे जरूरी है। तो अब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं। जरा ये डेटा देखिए। ये साफ दिखाता है कि स्मॉल और मिड कैप फंड्स ने हिस्ट्री में क्रॉसओवर पॉइंट तक का सफर काफी तेजी से तय किया है।
लगभग 5 सालों में, जो लार्ज कैप के 11 सालों से आधे से भी कम है। लेकिन हाँ, यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, ज्यादा रफ्तार के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है, जैसा कि इनकी सबसे बड़ी गिरावट के परसेंटेज में देख सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फंड कोई भी चुने अपनी वेल्थ क्रिएशन की इस यात्रा को और तेज कर सके? बिल्कुल है, और इसका जवाब है स्टेप अप एसआईपी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसमें बस हर साल अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, मान लीजिए 10%। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसे अपनी सैलरी हाइक के साथ जोड़ दिया जाए। और इसका असर, अरे वो तो बस हैरान कर देने वाला है। 20 सालों में एक रेगुलर एसआईपी लगभग 1.84 करोड़ तक पहुंचाती है। वहीं सिर्फ 10% सालाना स्टेप अप के साथ वही एसआईपी 3.9 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बना सकती है। ये तो 2 गुने से भी ज्यादा है। जी हाँ, 112%। ये कोई मामूली फर्क नहीं है। स्टेप अप एसआईपी से कुल संपत्ति में 112% की जबरदस्त एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होती है। ये इस बात का सबूत है कि छोटे और रेगुलर कदम मिलकर कितना बड़ा फासला तय कर सकते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आती है, और वो है धैर्य, यानी पेशेंस की ताकत। चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। एसआईपी में बड़ी सफलता के लिए ये 3 चाबियां हमेशा याद रखिए। पहली, क्रॉसओवर पॉइंट की ताकत को समझिए। दूसरी, अपनी ग्रोथ को तेज करने के लिए स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, निवेश में बने रहिए, खासकर तब जब बाजार गिरा हुआ हो। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्रॉसओवर पॉइंट को पार करेगा या नहीं, क्योंकि वो तो करेगा ही। असली सवाल ये है कि जब वो पल आएगा, तो क्या उस पल का गवाह बनने के लिए वहां तक टिके रहने का धैर्य हम में होगा।